मुरादाबाद के शिक्षाविद स्कॉलर्स डेन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर द्वारा CNS एकेडमी कुछावली मुरादाबाद में करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का करियर के संबंध में मार्गदर्शन था। स्कॉलर्स डेन के प्रबंधक निदेशक विवेक ठाकुर द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। विवेक ठाकुर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने एजुकेशन की एक पिक्चर बना दी जाती है जिसमें सिर्फ अच्छे नंबर और अच्छी नौकरी पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी आत्मसंतुष्टि है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से हमारा दिमाग डिजिटल कचरे से भर गया है, जिसकी सफाई होनी जरूरी है। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 16 वर्ष की आयु से कम बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग करने को लेकर पूर्णतः रोक भी लगाई। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे जो भी कहे, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ खुद को जीतना है और ये आत्मनिर्भर द्वारा ही संभव है। इसलिए बच्चों को अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए अच्छी आदतों में विकसित करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने अपने जिंदगी में जोड़ लिया है जो शायद जरूरी नहीं है, और जो जरूरी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। तो ये जो बच्चे मैं बता रहा था कि 50 बच्चे 60 बच्चे क्वालिफाई कर गए, ये यही मुरादाबाद के हैं। ये शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं नहीं, आप तो शायद ये IIT तक नहीं पहुंच पाते। मैं आप तक चल के इसलिए आया हूं कि मुझे पता है कि ऐसे काफ़ी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जिनको शायद रास्ता नहीं पता है। भाई चंद्रयान 3 चांद पे गया, पूरे देश में 2 दिन तक उत्सव का माहौल था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए कि यार कितनी एक्साइटिंग बात है, बताओ। जो काम पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया, हम पहली बार साउथ पोल पे पहुंचे। साउथ पोल क्यों? उसमें साइंस है, उसके डिटेल में कोई नहीं गया। साउथ पोल पे बर्फ होती है, साउथ पोल पे लंबे समय तक अंधेरा होता है, साउथ पोल पे अनइवन सरफेस है। बस हम किसमें वाहवाही में पीठ ठोकने में लगे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपका काम क्या है? आपका काम ये सोचना है कि यार ये काम 10-15 साल 20 साल बाद हम भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने अपने ज़िंदगी में जोड़ लिया है जो शायद ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। तो ये जो बच्चे मैं बता रहा था कि 50 बच्चे 60 बच्चे क्वालिफाई कर गए, ये यही मुरादाबाद के हैं। ये शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं नहीं, आप तो शायद ये IIT तक नहीं पहुंच पाते। मैं आप तक चल के इसलिए आया हूं कि मुझे पता है कि ऐसे काफ़ी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जिनको शायद रास्ता नहीं पता है। भाई चंद्रयान 3 चांद पे गया, पूरे देश में 2 दिन तक उत्सव का माहौल था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए कि यार कितनी एक्साइटिंग बात है, बताओ। जो काम पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया, हम पहली बार साउथ पोल पे पहुंचे। साउथ पोल क्यों? उसमें साइंस है, उसके डिटेल में कोई नहीं गया। साउथ पोल पे बर्फ होती है, साउथ पोल पे लंबे समय तक अंधेरा होता है, साउथ पोल पे अनइवन सरफेस है। बस हम किसमें वाहवाही में पीठ ठोकने में लगे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपका काम क्या है? आपका काम ये सोचना है कि यार ये काम 10-15 साल 20 साल बाद हम भी कर सकते हैं। अगर आप इस एज में ये अच्छी हैबिट्स अपने अंदर नहीं डालेंगे तो जो आपके बड़े सपने हैं, बड़े प्लान्स हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, और ये सपने ही रह जाते हैं। तो इतनी टीस होती है कि आप शाम को 6 बजे 7 बजे जाके देखिएगा, जो शराब की दुकानें होती है उसके बाहर लाइन लगी होती है। जो लोग वापस आते हैं अपने काम से, वो काम से थके हुए होते हैं और 2 बोतल रखते हैं और घर जाते हैं। और इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जो इस एज में आपने सपने देखे हुए हैं कि आज से 10 साल, आपके 15 साल का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं है। आप 15 साल में 2 साल 4 साल नहीं कह रहा हूँ, 15 साल 20 साल कह रहा हूँ। 15-20 साल में आगे आने वाले 15-20 साल में अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो पता है वो 30 पूरी ज़िंदगी रहती है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। और इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका क्या है? इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि आप उस एज में हैं कि ये कुछ अच्छी हैबिट्स अभी से डाल लीजिए, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए अपनी लाइफ का। उसके बाद देखिएगा ये सारी चीज़ें, जो सारे सपने हैं,
आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप इस एज में ये अच्छी हैबिट्स अपने अंदर नहीं डालेंगे तो जो आपके बड़े सपने हैं, बड़े प्लान्स हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा और ये सपने सपने ही रह जाते हैं। तो इतनी टीस होती है कि आप शाम को 6 बजे 7 बजे जाके देखिएगा, जो शराब की दुकानें होती हैं उसके बाहर लाइन लगी होती है, जो लोग वापस आते हैं अपने काम से, वो काम से थके हुए होते हैं और 2 बोतल रखते हैं और घर जाते हैं। और इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जो इस एज में आपने सपने देखे हुए हैं कि आज से 10 साल, आपके 15 साल का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं है। आप 15 साल में, 2 साल 4 साल नहीं कह रहा हूँ, 15 साल 20 साल कह रहा हूँ। 15-20 साल में आगे आने वाले 15-20 साल में अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो पता है वो 30 पूरे ज़िंदगी रहती है। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। और इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका क्या है? इस टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका ये है कि आप उस एज में हैं कि ये कुछ अच्छी हैबिट्स अभी से डाल लीजिए, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए अपने लाइफ का। उसके बाद देखिएगा ये सारी चीज़ें, जो सारे सपने हैं, आप धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे। आप सोचिए ना कि उस ज़माने में उसको लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टीवी में कोई बोल रहा है, वो आया किधर से। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और इसके पीछे कौन से लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कहीं जाके रिसर्च कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। यही वो जगह है, स्कूल, जहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा। फिर आगे चल के आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वरना आप सोचिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी कई सारी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, आप सोच नहीं सकते हैं। कैंसर होने का मतलब था कि आपकी डेथ पक्की है। आज वो 3rd स्टेज में भी सॉल्व हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? किससे हो रहा है? पैसे से। आप बोलेगा हमारे पास पैसा है, हम तो कर लेंगे। पैसे से हो रहा है, डॉक्टर्स, पढ़ाई से हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लगातार नई चीजें निकल के आ रही हैं। आप सोचिए ना कि उस जमाने में उसको लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टीवी में कोई बोल रहा है, वो आया किधर से। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और इसके पीछे कौन से लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कहीं जाके रिसर्च कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। यही वो जगह है, स्कूल, जहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा। फिर आगे चल के आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वरना आप सोचिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी कई सारी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, आप सोच नहीं सकते हैं। कैंसर होने का मतलब था कि आपकी डेथ पक्की है। आज वो 3rd स्टेज में भी सॉल्व हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? किससे हो रहा है? पैसे से। आप बोलेगा हमारे पास पैसा है, हम तो कर लेंगे। पैसे से हो रहा है, डॉक्टर्स, पढ़ाई से हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लगातार नई चीजें निकल के आ रही हैं।